हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वांटेड हॉट ट्रिक में। और आज हम लोग बात कर रहे हैं ये टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक नंबर 6 पार्ट 1। ये टॉपिक 6 बड़ा है, इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 करके हम बनाएंगे इस वीडियो को, ठीक है ना। तो एक बस जब विभिन्न पड़ाव पर रुकती हुई जाती है तब उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह बिना रुकती हुई जाती है तब उसकी औसत चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती हुई जाती है? देखिए, वह प्रति घंटा कितने मिनट रुक रही है ये हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि प्रति 1 घंटा में कितना मिनट रुकती है ये हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, जब भी इस तरह का प्रश्न पूछा जाए तो एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। प्रति घंटा रुकावट प्रति घंटा रुकावट बराबर होता है चाल में अंतर अब बट्टे में बड़ी चाल गुने 60। ये याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा जब भी आपसे प्रति घंटा रुकावट पूछेगा। इसीलिए प्रति घंटा रुकावट बराबर है, देखिए, एक बस जब विभिन्न पड़ाव पर रुकती हुई जाती है तब उसकी औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। जब वह बिना रुकती हुई जाती है तब उसकी औसत चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह बस प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है ये आपको बताना है। तो 40 और 50 में अंतर कितना का हो गया? 10 का हो गया। देखिए, एक 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक 50 किलोमीटर, दोनों में अंतर कितना हो गया? 10 का हो गया। अब बटे में बड़ी चाल, बड़ा कौन है? 50 गुने 60, ठीक ना। अगर ये हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ये कितना बार में कटेगा? ये 12 बार में कटेगा। 12 पीछे 60 होता है, यानी कि 12 मिनट रुकती है। प्रति घंटा कितना मिनट रुकती है? तो 1 घंटा में 12 मिनट रुकती है, ठीक ना। नेक्स्ट सवाल देखिए। एक कार 840 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करता है। एक चाल मान लेंगे हम, एक समान चाल से तय कर रहा है। यदि कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उससे यह दूरी तय करने में 2 घंटा कम समय लगता। देखिए, हम बार बार आपको बताते हैं कि जब भी कम या अधिक का जिक्र हो, कम या अधिक का जिक्र हो, कम या अधिक का जिक्र हो, इसका मतलब होता है अंतर। कम अधिक जब भी आए तो हम समझेंगे क्या कि वो अंतर का बात कर रहा है। और ये 2 घंटा का अंतर है। क्या घंटा का अंतर है? 2 घंटा। अब 2 घंटा का अंतर है, इसका मतलब है कि दूरी में जब हम चाल से भाग लगाते हैं तो क्या निकल के आता है? हमको समय निकलता है। तो मेरा दूरी कितना है? कहता है कि 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित चाल से तय करते हैं। कितने चाल से चलते हैं? 840 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करता है। यदि कार की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो उससे यह दूरी तय करने में 2 घंटा कम लगता है। देखिए, इसी दूरी को अगर ये अपना चाल स्पीड क्या कर दे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दे, तो ये जो समय है और ये जो समय है, इस समय से इस समय में कम समय लगेगा। कितना का कम समय लगेगा? तो 2 घंटे का कम समय लगेगा, ठीक है ना। ये जो दूरी है 840 किलोमीटर की दूरी को ये x की चाल से चलता है। अगर इसी दूरी को अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर रफ्तार वो अपना बदल दे, यानी कि बढ़ा दे, तो इसको क्या घंटा कम लग रहा है? 2 घंटा कम लग रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए कि वह निश्चित दूरी यानी कि वह चाल क्या है।
ठीक है ना। तो कार्य की मूल चाल क्या होगा, नहीं कि एक्स का वैल्यू आपको बताना है। इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ऑप्शन से ही बनाएं। ऑप्शन से बनाने से हमको इजीली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सो देखिए, हमको अंतर 2 घंटा क्या लाना है, तो इस चारों ऑप्शन में से कौन सा वह वैल्यू रखे ताकि यह जो है से 2 का ही अंतर चलाए। समय में कितना का अंतर जाए, आधा आ जाए, 2 घंटे का अंतर आ जाए। देखिए हम हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे बारी बारी से, बारीकी ढंग से। ध्यान दीजिएगा, पहले हम ए नंबर ऑप्शन चेक करते हैं। अगर 50 रखते हैं तो ये 50 आ जाता है। तो 50 से क्या पूरा का पूरा कटता है, नहीं कटता है। जब 50 से नहीं कटेगा तो फिर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो ये तो मेरा ऑप्शन होगा ही नहीं, ये ऑप्शन मेरा नहीं होगा। चलिए अब 60 को लेते हैं। ऐसा ऑप्शन लेना है जिससे ये भी कट जाए और ये भी कट जाए, ठीक है ना। ये चारों ऑप्शन में है, चारों ऑप्शन में वैसा ऑप्शन ढूंढना है जिससे ये भी कट जाए 840 और ये भी कट जाए, ठीक है ना। यानी कि यहां पर भी रखने पर, यहां पर भी रखने पर दोनों का दोनों कट जाए। तो यहां पर देखिए अगर हम 60 रखते हैं तो 60 से ये कटता है, देखिए तो 60 से ये कट जाता है। अब यहां पर ये 60 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 जुटेगा तो 70 हो जाएगा। तो क्या ये 70 से कटता है, ये 70 से भी कटता है। देखिए कैसे से, देखिए अगर x की जगह पर अगर हम रखेंगे 60 तो 60 रख दिए तो 0 से 0, 6 एकम 6, 6 चौका 24, 6 एकम 6 और 6 चौका 24 यानी कि 14 आ गया। फिर यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि 60 रखते हैं तो 70 ना बन जाएगा, 10 जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 0 से 0 तो कट जाएगा, बच जाएगा 7, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14 यानी कि 12 आ गया। इधर वैल्यू आया था 14, इधर आया था 12, तो 14 और 12 में कितना का अंतर आ गया, 2 का अंतर आ गया ना। यानी कि इस समीकरण को सेटिस्फाइड कौन करता है, यही ऑप्शन सेटिस्फाइड करता है। इसका मतलब कि यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। एक तो ये प्रोसेस हो गया, ऑप्शन से बाय ऑप्शन से हो गया। एक प्रोसेस भी है, प्रोसेस से सॉल्व करना होगा आपको। तो कैसे सॉल्व करेंगे सो देख लीजिए। अगर ऑप्शन से बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, अब प्रोसेस से बनाना है तो देखिए कैसे बनाएंगे। देखिए 840 दोनों में कॉमन है तो 840 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ बच गया 1/x और यहाँ पर बच गया 1/x प्लस 10, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिए तो यहां पर आ जाएगा x प्लस 10 माइनस यहां पर x आ जाएगा बटे में x इंटू एक्स प्लस 10 आ जाएगा। इधर क्या आया था 840। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 840 गुने 10 हो जाएगा। अब बटे में यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 10x हो जाएगा। ये द्विघात समीकरण निकल के चला आया। 2 से इसको काटिएगा तो 4 बार में, 2 बार में, 0 बार में कट गया। यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर कितना आ जाएगा, ये 4200 आ जाएगा, ठीक है। अब 4200 आ गया तब इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x अब माइनस में 4200 हो गया, ठीक ना। अब कुछ ऐसा वैल्यू इसको इस तरह से तोड़ना है ताकि जोड़ने या घटाने पर हमको 10 ही आना चाहिए, 10x प्लस में 10x आना चाहिए और गुना करने पर 42x आ जाना चाहिए, 4200 आ जाना चाहिए। तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 70 गुने 7 छक्के 42 होता है ना, 60 हो जाएगा। कैसे से देखिए 7 को 6 को गुना कीजिएगा तो 42 हो जाएगा, 2 को 0 तो 4200 आ जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि इस 70 और 60 को किसको माइनस में रखना है, किसको प्लस में रखना है, इसी चीज को देखने। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये एगो 70 हो गया, एगो 60 हो गया, लेकिन इस दोनों को गुना करने पर देखिए 4200 आ रहा है, लेकिन माइनस में 4200 आना चाहिए। तो इसको जो है से प्लस में रखिए, इसको माइनस में रखिएगा, ठीक है। इसको प्लस में, इसको माइनस में रखिएगा तो जो प्लस में रहता है वो माइनस में आ जाता है, जो प्लस में रहता है सो माइनस में आ जाता है। एक्स का वैल्यू अगर निकालेंगे तो जो प्लस में रहेगा सो माइनस में, जो माइनस में रहेगा सब प्लस में। यानी कि एक्स का वैल्यू 2 गो आएगा, एगो माइनस 70 आ जाएगा, एगो वैल्यू कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो माइनस वाला तो हम आंसर लेंगे नहीं, लेंगे किसको, प्लस वाला, इसलिए मेरा आंसर कौन हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो द्विघात समीकरण जो आपको आता ही है सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसे ही सॉल्व होता है। हम ये थोड़ा सा शॉर्टली कर दिए हैं, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखिए, रोक दिए।
आगे देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है। देखिए, एक कार चालक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला रहा है तथा वह एक बस को 175 मीटर आगे देखता है। कितना मीटर आगे देखता है? 175 मीटर आगे देखता है। ठीक है। 54 सेकंड के बाद वह बस से 125 मीटर पीछे हो जाता है। बस की चाल कितना होगा ये आपको बताना है। किसकी चाल बताना है? बस की चाल। देखिए, पीछे कौन है? कार है। एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा है तथा वह एक बस को 175 मीटर आगे देखता है। यानी कि बस क्या है? ये मान लेते हैं कि ये आपका क्या है? कार है। ये वाला पॉइंट क्या है? कार है। बस आपका कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये वाला पॉइंट जो है क्या है? बस है। ठीक है। कार बना दीजिए और ये बस बना दीजिए। तो बस आपका यहाँ है। ये बीच का फिलहाल अभी फासला क्या है बताइए? 175 मीटर है। यानी कि 175 मीटर कौन है आगे? बस है। और 54 सेकंड के बाद, कितना सेकंड के बाद? 54 सेकंड के बाद ये कितना आगे हो जाता है? 125 मीटर आगे हो जाता है। यानी कि कार कहाँ चलाता है? यहाँ चलाता है। कार आपका अब यहाँ चलाया, 125 मीटर आगे चला गया। यानी कि 54 सेकंड में वो कितना दूरी तय कर लिया? 175 प्लस 125, तो कितना दूरी तय कर लिया? 300 मीटर दूरी तय कर लिया। ये सब मीटर में है। अच्छा, कोई अगर मान लेते हैं कि अगर पीछा करता है तो उसका हम लोग सापेक्ष चाल लेते हैं। यानी कि इसके चाल में से इसका चाल घटाते हैं। इसका चाल आपको दिया हुआ है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका नहीं दिया हुआ है, इसका हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। इसलिए इसको x मानना क्योंकि इसी का वैल्यू आपको बताना है। ठीक है ना। तो अगर इसका हम पीछा कर रहे हैं तो इसके चाल में से इसके चाल को घटा लेंगे। यानी कि ये दोनों का चाल का अंतर कितना हो जाएगा? यानी कि 60 माइनस x बराबर क्या हो जाएगा? ये चाल का अंतर हो गया। और ये देखिए, ये दोनों दूरी हो गया। ये दोनों दूरी को जोड़ देंगे क्योंकि इसी दूरी को ना ये कवर कर रहा है 54 सेकंड में। यानी कि 175 प्लस 125 अब बटे में कै सेकंड में? 54 सेकंड में। देखिए, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है ना। ये किलोमीटर, देखिए ये किलोमीटर में है तो ये किलोमीटर में ही है। तो ये किलोमीटर का अंतर है, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया। इसको किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए क्या कर लेंगे? 18/5 से गुना कर लेंगे। ये मीटर प्रति सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए क्या करेंगे? 18/5 से गुना कर लेंगे। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये 18 तिहाई 54 3 बार में कट गया। इसको अगर भाग जोड़िएगा ना तो ये 300 आ जाएगा। 3 से कितना बार में कट जाएगा? 3 से 100 बार में कट गया। फिर 5 से कितना बार में कटेगा? 20 बार में कट जाएगा। ठीक है। हमको x का ना वैल्यू चाहिए, इसीलिए x का वैल्यू कितना हो जाएगा? ये 20 इधर आ जाएगा, x उधर चल जाएगा। यानी कि 60 में से 20 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ठीक है ना। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा, अगर पीछा कर रहा है, आगे कोई है गाड़ी और पीछे वाला गाड़ी इसका पीछा कर रहा है, तो दोनों का चाल का डिफरेंस बराबर क्या हो जाएगा? जितना दूरी तय करेगा, जितना समय में तय करेगा, उसको निकाल लेंगे। ठीक है ना। यानी कि ये चाल निकल जाएगा। ये चाल आपको दिया हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए किलोमीटर प्रति घंटे में लाने के लिए 18/5 से गुना कर दिए। सॉल्व कर लेंगे, x का वैल्यू निकल के चला आएगा। ठीक है। ठीक है। देखिए, दो नगर A तथा B के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है 22 किलोमीटर। देखिए, दो नगर है, ये A है और एक B है। ये दोनों नगर के बीच की दूरी आपको दिया हुआ है कितना? 22 किलोमीटर। ठीक है ना। अच्छा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से A से B की ओर, देखिए इधर से जो चलने वाला व्यक्ति है वह 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। इसके आधा घंटा के बाद दूसरा साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से A की ओर, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से B से A की ओर चलता है। वे दोनों A से कितनी दूरी पर मिलेंगे? यानी कि यहां से ये कितनी दूरी पर मिलेंगे? मान लेते हैं कि इधर से ये मान लेते हैं कि यहां तक आने में इसको t घंटा लगा।
एट ए टाइम इसको यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा। देखिए ये तो आधा घंटा लेट चला है, आधा घंटा लेट चला, इसका मतलब कि ये अगर टी घंटा चलेगा तो ये कितना देर चलेगा, टी माइनस आधा घंटा चलेगा। ठीक है ना, बात को समझ गए होंगे आप लोग। देखिए कहता है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अगर हम मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से टी घंटा चला, और उसी समय ये जो है ना, ये अगर मान लेते हैं कि टी घंटा चलता है तो ये तो आधा घंटा लेट चला है ना, आधा घंटा लेट चला, इसका मतलब आधा घंटा कम चला 10 की स्पीड से, टी माइनस क्या होगा हाफ घंटा, आधा घंटा कम चला। और इस तरह से टोटल डिस्टेंस है कितना 22 किलोमीटर। ठीक है ना, सॉल्व कर लेंगे। अच्छा, जो टी का वैल्यू आएगा वो इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमसे क्या पूछ रहा है, ए से कितनी दूरी पर मिलेगा, कितनी दूरी पर मिलेगा, ए से कितनी, इसी से ना पूछ रहा है, जिससे पूछेगा उसी में समय का वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, तो इसी में रखेंगे। तो पहले तो टी का वैल्यू निकालते हैं। देखिए तो ये क्या हो गया 8t हो जाएगा, इसमें इसको गुना कर जाएंगे तो 10t हो जाएगा, और इसमें गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, बराबर में कितना हो गया 22। ये 5 जब इधर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो 27 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा 18t, बराबर कितना हो जाएगा 27। अच्छा, ये 9 से कटेगा कितना बार में, 9 तिया 27, ये 9 से ये 2 बार में, टी का वैल्यू कितना हो गया 3/2 हो गया। 3/2 का मतलब क्या होगा 1.5 घंटा। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि ए से कितनी दूरी पर, कितनी दूरी पर। देखिए ए से कितनी दूरी पर, तो ए का चाल यही ना है, और कितना देर चला टी घंटा चला, कितना दूरी पर मिलेगा, तो 8 गुने टी दूरी पर, यानी कि 8 गुने टी का वैल्यू कितना है 1.5 है, 2 से भाग देंगे तो 4, 12 हो जाएगा। 12 किलोमीटर दूरी पर मिलेगा, 12 किलोमीटर दूरी पर निकलेगा। आपको अगर इसको चाहिएगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, बिना कैलकुलेशन के भी बना सकते हैं। कैसे, तो देखिए ये टोटल दूरी कितना है 22 किलोमीटर है, टोटल दूरी कितना है 22 किलोमीटर है। ये अगर ये आधा घंटा अगर कम चला है तो आधा घंटा कम दूरी तय करेगा, आधा घंटा के कम दूरी तय करेगा। अच्छा, ये अगर मान लेते आधा घंटा ये ज्यादा दूरी तय करेगा तो आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा 4 किलोमीटर। 1 घंटा में तय करता है 8 किलोमीटर, आधा घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा 4 घंटा। तो 4 घंटा दूरी तय कर गया तो बच गया कितना, 22 में से 4 घटा दीजिएगा तो बच गया 8 घंटा, ये 18 घंटा बच गया। ये 18 घंटा की दूरी के अब ये दोनों दूरी तय कर रहा है, दोनों मिलकर दूरी तय कर रहा था। 8 और 10 कितना हो जाएगा, 8 और 10 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 में 18 से भाग लगे तो 1 हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, यानी कि 1 घंटा में दूरी तय कर लेगा, पूरा कवर हो जाएगा। तो ये कितना दूरी तय किया, तो आधा घंटा में 4 किलोमीटर और 1 घंटा में कितना 8 किलोमीटर, तो टोटल दूरी कितना हो गया 12 किलोमीटर। तो ये 12 किलोमीटर की दूरी पर ए से बी को मिलेगा, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, 2 मीटर 48 किलोमीटर दूर से 2 भिन्न शहर से एक ही समय पर चलना आरंभ करके एक दूसरे की ओर 5 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हैं। तदनुसार वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिल पाएंगे। देखिए, जब एक ही समय से कहेगा, एक ही समय पर, देखिए यानी कि सेम टाइम में, इससे पहले वाला प्रश्न में पहले ए चला था और उसके आधा घंटा के बाद बी चला था, लेकिन इसमें क्या कर रहा है एक ही समय पर चल रहा है। इसका मतलब कि जो भी आपको दूरी दिया हुआ है उस दूरी में दोनों चालों के योगफल से भाग दे दीजिएगा, कितना समय के बाद मिलेंगे दोनों एक दूसरे से, सो हमको निकल के चला आएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि समय बराबर यानी कि टाइम बराबर क्या हो गया, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटे दोनों चाल का योगफल। ठीक है ना, यानी कि ये आपका समय हो गया t बराबर, दूरी कितना दिया हुआ है 48 किलोमीटर, और चाल क्या है 5 + 7, इतना किलोमीटर प्रति घंटा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ये 12 हो गया, 12 × 4 = 48, यानी कि 4 घंटा के बाद मिलेंगे।
वे एक दूसरे से, ठीक है ना। आगे देखिए, दो कार स्थान x से y की ओर एक साथ क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तेज कार पहले y तक पहुंच जाती है और पुनः वापस हो जाती है और y से 30 किलोमीटर लौटने के बाद वह धीमी गति वाली कार से मिलती है। तो x एवं y के बीच की दूरी कितना होगा। देखिए, दो स्थान के बीच की दूरी पूछ रहा है। मान लेते हैं कि दो स्थान क्या है, एक x मानते हैं, एक y मानते हैं। दोनों के बीच की दूरी हम लोग d मान लेते हैं। यहां से एक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चल रही है, एक दूसरी कार है जो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तो निश्चित रूप से ये वाला गाड़ी जो तेज गाड़ी है वो पहले पहुंच जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर पहुंचने के बाद जब उधर से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, यहाँ पर ये पहुंच भी जाती है। और पहुंचने के बाद, पहुंचने का मतलब पहुंच जाएगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, d दूरी तय कर लेगा, और फिर उधर से लौटते रहेगा तो कितना दूरी तय कर लेगा, 30 किलोमीटर दूरी और तय कर लेगा। तो टोटल दूरी कितना तय कर लेगा, d प्लस 30 किलोमीटर दूरी तय करेगा। और बीच में उधर से जब 30 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, इधर से 30 किलोमीटर की दूरी पर रहता है, तो बीच में ये जाके भेटाता है, ये भेटाता है, इससे मिलता है। तो ये कितना दूरी तय किया, तो ये तो कम दूरी तय न किया। टोटल दूरी कितना है, d है, जिसमें से ये 30 किलोमीटर इधर आ गया, इसका मतलब कि ये 30 किलोमीटर कम दूरी तय किया, यानी कि ये d माइनस 30 किलोमीटर दूरी तय किया, ठीक है ना। तो टाइम यहाँ पर समान है, दोनों एक ही समय चला, दोनों का समय क्या है, समान है। इसमें फर्क क्या है कि ये कम दूरी तय करता है, ये ज्यादा दूरी तय करता है, क्योंकि इसका स्पीड क्या है, कम है, इसका ज्यादा है, तो स्वाभाविक बात है कि ज्यादा दूरी तय करेगा। समय समान है तो दोनों का हम समय समान कर देंगे। तो इसका अगर समय निकालेंगे तो दूरी बटे 4, इसका समय निकालेंगे तो दूरी बटे 4 हो गया। अब दोनों का समय क्या है, समान है, तो बराबर कर देंगे। हमको d का वैल्यू चाहिए, तो देखिए धीमी गति वाली जो कार है उसका दूरी कितना है, d माइनस 30। ये चलता है किस स्पीड से, 60 की स्पीड से। तेज गति वाली जो कार है वो कितना दूरी तय कर लिया, तो d प्लस 30, और ये किस स्पीड से चल रहा है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से। इस तरह से दोनों का समय क्या है, समान है। यहां से हम लोग d का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर ऑप्शन रहता तो ऑप्शन से भी इसमें रखकर पुट कर देते, आंसर निकल के चला आता, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही बता देते हैं। देखिए ये 20 से कटेगा 4 बार में, 20 से कटेगा कितना बार में, 3 बार में। 4 से इसमें गुना होगा तो 4d प्लस 120 हो जाएगा, माइनस 120 हो जाएगा। 3 से जब इसमें गुना करेंगे तो 3d हो जाएगा और 90 हो जाएगा। ये 3d जब 4d में से घटेगा, इधर आएगा तो घटेगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा, d हो जाएगा। ये 120 है ना, जब उधर जाएगा तो जुट जाएगा, तो 120 प्लस 90 हो जाएगा। कितना हो गया, 120 प्लस 90 210 हो जाएगा, 210 हो गया, 210 मीटर हो गया। किलोमीटर में रखिए क्योंकि किलोमीटर में हम लिए, ठीक है ना। तो ये टॉपिक आपका जो है ना पार्ट 1 समाप्त हो गया। अगर यहाँ तक में अगर पार्ट 1 अगर आपको अच्छा लगता है टॉपिक 6 का, तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।